हमारे साथ अभी कांग्रेस के युवा विधायक अभिमन्यु पुनिया है। सर, अंता में एक अच्छी जीत मिली है, क्या कहेंगे? देखो, पूरे राजस्थान के अंदर राज्य सरकार की जो विफलता थी वो ही अंतर का परिणाम है। राज्य सरकार ने नौजवानों से वादे किए, जो कैलेंडर घोषणा पत्र में जारी किया, आज तक नौजवानों को शिक्षा रोजगार के क्षेत्र के अंदर कोई वादे राज्य सरकार के पूरे नहीं हुए। राइजिंग राजस्थान लेकर आए कि हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे एक साथ, कहाँ गए नौजवानों को नौकरी? किसान आज दर दर भटक रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर अतिवृष्टि हुई, विशेष गिरदावरी को लेकर, विशेष पैकेज को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। कृषि मंत्री जी फैक्ट्रियों के अंदर छापे मारे जा रहे हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर छापे मारकर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज ये हालात पूरे राज्य के अंदर अराजकता का माहौल पैदा हो चुका है और राज्य का हर एक आमजन इस सरकार से असहज महसूस कर रहा है। वो ही परिणाम था कि अंता के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आई। नरेश मीणा भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी देखो, नरेश मीणा निश्चित रूप से उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है और नरेश मीणा लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना था, वो लड़े। अब उनके समय का राजनीति के अंदर अपना अपना एक मतलब ओरा होता है और जिस प्रकार से नरेश मीणा जी ने उनको चुनाव लड़ना था वो अंता जाकर लड़े, वोट उनको आए, निश्चित तौर पर 50,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जिस प्रकार से वो बयानबाजी करते हैं, जिस प्रकार से व्यक्तिगत बयानबाजी किसी पर करना कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर एक अच्छा संकेत नहीं होता। बिहार चुनाव की अगर बात करें, लगातार वोट चोरी के मुद्दे रहे और एसआईआर भी अब चल रहा है, तो बिहार में कहाँ, क्योंकि आप खुद बिहार में प्रचार कर रहे थे, बिहार के अंदर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 80 लाख वोट चुनाव से जस्ट पहले काटना, चुनाव आयोग का जवाब नहीं देना। चुनाव आयोग आजकल इतना विशेष रूप से ऐसी क्या प्रक्रिया हो गई कि देश के अंदर 1 महीने के अंदर आप डिजिटल प्रक्रिया को हटा देते हो, आप वोट के बूथों की जो वीडियोग्राफिक है उसको हटा देते हो। ये कब से होने लग गया? लेकिन चुनाव आयोग निश्चित तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। ज्ञानेश कुमार भाजपा का कार्यकर्ता बनकर, भाजपा का एक एजेंट बनकर देश के अंदर भाजपा को बिठाना चाहता है। देश में हालात नेपाल जैसे हो जाएंगे आने वाले समय में। हर नागरिक परेशान है, हर नागरिक जिस दिन सड़क पर उतर गया उस दिन देश में चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, देश में एक अराजकता का माहौल पैदा होने जा रहा है। एसआईआर की आप चर्चा कर रहे हैं, क्या राजस्थान में भी यूथ कांग्रेस के आप प्रदेश अध्यक्ष भी, तो राजस्थान में यूथ कांग्रेस अब किस लेके एसआईआर को लेकर किस तरह का अभियान? एसआईआर को लेकर युवा कांग्रेस सचेत है, कांग्रेस परिवार सचेत है। ये निर्देश राहुल गांधी जी के आदेशानुसार ही यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता एसआईआर में सचेत बनकर अपने गांव में जिम्मेदारी निभा रहा है, निभाएगा। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जिस पर सरकार मौन है। महंगाई पर आज कोई बात करने को तैयार नहीं है। एक गरीब व्यक्ति के लिए अपना जीवन यापन, अपना चिकित्सक, अपना शिक्षा, उसके बच्चे को शिक्षा लेकर कोई बात सरकार बातचीत नहीं कर रही है। जो हालात पैदा हुए उसको लेकर युवा कांग्रेस चौपाल यात्रा के माध्यम से गांव गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और राज्य स्तर पर, हर संभाग स्तर पर विरोध करने का काम करेगा। यूथ लेवल की बात हो रही है, अब दिल्ली में आज जिला अध्यक्षों की मीटिंग हो रही है उसको लेकर, तो क्या युवाओं को मौका मिलेगा जिला अध्यक्ष? देखो, निश्चित तौर पर यूथ कांग्रेस के साथियों को मौका मिल रहा है, एनएसयूआई के साथियों को मौका मिल रहा है और हर जिले के अंदर राहुल गांधी जी ने युवा कांग्रेस, एनएसयूआई के साथियों को, राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी, प्रदेश नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा युवा कांग्रेस के साथियों को मौका देने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो जिस प्रकार से सचिन पायलट जी ने अनेक नौजवानों को मौका दिया। जब वो अध्यक्ष थे, निश्चित तौर पर उनकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 50% लोग युवा थे, नौजवान थे। पंचायत समिति का पहली बार वो विजन लेकर आए थे पंचायत चुनावों का कि 40/40 का विल्लो था कि 40% टिकट यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दी जाएगी, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। पहली बार स्टेट के अध्यक्ष ने एक मतलब विजन के तहत उन्होंने एक प्रक्रिया निकाली थी और उस प्रक्रिया पर खरे उतरे थे। हर जिले में 40% टिकटें युवा कांग्रेस को दी गई थी। तो क्या जिला अध्यक्ष जो नियुक्त होंगे, क्या वो ज़्यादातर युवा होंगे? फिर देखो, पूरी उम्मीद है निश्चित तौर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के पदाधिकारियों को मौका मिलेगा। तो ये थे अभिमन्यु पुनिया, जो विधायक है, कांग्रेस के युवा विधायक है। इन्होंने साफ कहा है कि जो जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति होगी उसमें युवाओं को मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।